जिसमें तीर चल रहे थे तो चल ही रहे थे। वीएफएक्स के जमाने में उसे दूरदर्शन ने रामायण को दोबारा दिखाया तो दुनिया की सबसे बड़ी टीआरपी लेकर रामायण पे खत्म हो गई। मुझसे लोग कहते हैं कि आप इस पर चर्चा क्यों करने लगे 5-6 वर्ष से। ये मेरा काम है। कवियों ने ही तो एक कहानी सुनाई है। सबसे पहली बार किसने सुनाई? महर्षि वाल्मीकि ने सुनाई। वे आदि कवि हैं, पहले कवि हैं। कविता कल्याणी का जन्म उनके घर में ही हुआ है। सुबह ही सुबह नदी से स्नान करते हुए महर्षि वाल्मीकि ने डाली के ऊपर बैठे हुए क्रंच पक्षियों का जोड़ा देखा। बड़ा सुंदर होता है क्रंच, कभी देखिएगा। मोर और हंस के बीच की चीज होती है। उसका सिर का जो मुकुट है बड़ा सुंदर होता है। वे दोनों प्रेम कर रहे थे और किसी एक वधिक ने तीर मारा और मादा क्रंच पक्षी गिर गई। इस पर उस नर क्रंच पक्षी ने जो विलाप किया, जो कि मुश्किल है। स्त्री का विलाप आपको करुणाभूत कर दे तो समझ में आता है। पुरुष का विलाप आपके मन में कविता का जन्म दे समझ में नहीं आता। लेकिन प्रेम घनीभूत था तो विलाप भी घनीभूत था। उनके मुंह से श्लोक निकला। उस श्लोक ने श्लोक को पैदा किया। अनुष्टुप छंद का जो 32 जिसमें अक्षर होते हैं। महर्षि सोचते रहे कि ये मेरे मुंह से क्या चीज निकली। कोई वाक्य तो था नहीं है, इसमें तो तुक मिल रही थी एक के बाद एक। ये क्या चीज थी? 4-5 दिन संशय में बैठे थे। अचानक महर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद आज जानते हैं सबसे पुराने पत्रकार। 3 लोगों की लाइव रिपोर्टिंग। अच्छा, वो डरते भी नहीं थे सवाल पूछने में और कहने में। कोई भी इंद्र हो उसके मुंह पे बता देते कि तू गलत कर रहा है, और सारा सब बता देते थे। आज के पत्रकारों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। नारद मिल गए। नारद से पूछा महर्षि वाल्मीकि ने कि अच्छा हुआ ब्रह्म ऋषि आप आ गए। अभी 4 दिन पहले ऐसी घटना हुई, मेरा मन बड़ा व्यथित था और मेरे मुंह से ये शब्द निकले। ये क्या है? नारद ने कहा नारायण नारायण, ये तो कविता है। ये तो माता सरस्वती का आपको उपहार है। बोले इससे क्या होगा? बोले दुनिया में ये सदैव जीवंत रहेगी। ये पत्थर से पत्थर हृदय को पिघला देगी। ये लोगों को सतमार्ग पर लाएगी। और भगवान भी जब पृथ्वी पे आएगा, अगर उसे कुछ कहना होगा तो कविता के स्वर में कहेगा। और ये सिद्ध हुआ कि द्वापर में जब छोटे ठाकुर आए तो कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर उन्होंने गीता को कविता के रूप में ही पृथ्वी को सौंपा। कविता में ही कहेगा। महर्षि वाल्मीकि ने पूछा कि नारद जी मैं इस कविता का क्या करूं? तो नारद जी ने कहा कि आप इसका प्रयोग जगत के कल्याण के लिए करिए। कैसे? किसी महान चरित्र का वर्णन करिए जिससे प्रेरणा लेकर ये समूची सृष्टि अपने अंतिम समय तक चलती रहे। जब ये काल खत्म हो जाए उसके बाद भी चलती रहे। द्वापर में भी चले, कलयुग में भी चले, और कलयुग के बाद जब सतयुग आए तब भी चले। तो पूछा नारद ने कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिस पर मैं ये कविता करूं? तो वाल्मीकि ने कहा कि रे आपके तो पास ही है, बगल में छोरा गांव में ढिढोरा। आप जब हो अभी इसी समय पर है। कहां पर है? तो उन्होंने कहा कि दशरथ के घर में इक्ष्वाकु वंश में जो पैदा हुआ है वो स्वयं वही है भगवान। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नामः जनः श्रुतः।